राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, इतना दौलत आएगा, क्या करेंगे सोचें। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का मैं विश्लेषण करता हूं, स्वयं विश्लेषण करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। मीन राशि, इतना धन, इतना रुपया पैसा आएगा कि आप सोचिए क्या करेंगे। बम्पर समय, बम्पर लाभ, बम्पर तरक्की, बम्पर प्रगति। आप बड़े सॉफ्ट दिल के हैं, बड़े कोमल दिल के हैं। थोड़े से दुख से दुखी और थोड़े से सुखी हो जाते। कुदरत ने आपको ऐसा उपहार देकर भेजा है, वो है ज्ञान। आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति, आप ज्ञान। कोई भी विषम परिस्थिति हो, आप उससे निकल जाते अपने बुद्धि विवेक। समय बीत गया, शनि की 7.5 आप पर चल रही, किंतु शनि महाराज की फाइल बंद हो गई। शनि महाराज अभी कुछ दिन पहले अपने अंतिम नक्षत्र से गोचर कर रहे, अंतिम नक्षत्र से गोचर कर रहे, और वह नक्षत्र था रेवती। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे अंतिम है। रेवती नक्षत्र समाप्त हुआ कि पुरानी फाइल बंद है। सपने पूरे होंगे। अब पुराना जो भी आपका दुख था सारा समाप्त। धन कैसे आ रहा है ये समझिएगा। मंगल आपके धन के घर में बैठे हैं, अपने स्वयं के राशि में बैठे हैं, प्रबल स्थिति में है, अच्छे पोजीशन में है, धन के घर में है। बम्पर धन आप कमा रहे हैं, बम्पर धन बरस रहा, तरक्की उन्नति हो रही है, कुटुंब जन का साथ मिल रहा है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है। गोचर में बम्पर स्थिति बनी है, लाभ आपको मिल रहा है, यह अटल सत्य है। बढ़िया स्थिति है। और यहां से इनकी 3 दृष्टि भी पड़ रही है, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ, उन्नति, तरक्की हो रही है। क्या हो गया? 5, 6, 7 अचानक से लाभ हो रहा है, अचानक से लाभ, उलझन दूर, अचानक से धन मिल रहा है, प्रगति हो रही है, अचानक से नौकरी लग रही है। 8वीं दृष्टि आपको इस घर पे, भाग्य के घर पे, भाग्य का जोरदार साथ। जो भी आपके मार्ग में बाधा अड़चन है वह समाप्त तो होगा, वह दूर होगा। आपकी उन्नति, तरक्की, प्रगति हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, ये तो मंगल की स्थिति हो गई। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में आ गए, उच्च राशि में आ गए। 1 साल तक चक्कर लगाते हैं, तब जाकर के यहां आते हैं, क्योंकि जहां बैठते 1 साल, अब 1 साल यहां, अब एक साल का चक्कर लगाएंगे तो फिर यहां पर आएंगे। एक साल का चक्कर लगाने के बाद तो अब 1 वर्ष तक यहां पर इनका रहना होगा। पंचम भाव में स्थिति अच्छी है, यह भी धन त्रिकोण है, धन तो खूब आ रहा है, धन खूब कमा रहे हैं। यहां से इनकी भी 3 दृष्टि, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य साथ में, आसमान पर भाग्य का बम्पर साथ, जोरदार साथ। 6, 7 आमदनी बढ़ेगी, खूब आमदनी होगी। जितना आपने सोचा नहीं उससे कई गुना ज्यादा आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। 7 हो गया, 8, 9 आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप अपने बुद्धि, अपने विवेक से बहुत उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। यह सब कुछ आपको मिल रहा है। सूर्य देव
आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं, आपको पराक्रमी बना रहे हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन हो रहा है, नौकरी लग रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी प्रगति हो रही है। बुद्ध महाराज आपके सुख के घर में बैठे हैं, अपार सुख, अपार उन्नति, अपार तरक्की, भूमि भवन वाहन का सुख, संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिल रहा। यानी कि ये ग्रहों की जो स्थिति, गोचरी परिस्थिति बनी है, आपके फेवर में है, आपको लाभ मिल रहा। किंतु आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, संकट बनी है। आप रोज बोलते हो इतिहास बनेगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, यह आज आप समझ लीजिए। इसलिए नहीं हो रहा है कि मंगल और राहु, केतु, गुरु की स्थिति जब आपका जन्म हुआ, आपने कुंडली बनवाई, उस समय क्या थी। ये तो गोचर में तो बहुत अच्छा है, लाभ तो मिल रहा है गोचरी परिस्थिति में, लेकिन जब आपका जन्म हुआ उस समय गुरु की स्थिति क्या थी, मंगल की स्थिति क्या थी, ये समझिएगा। अपनी कुंडली निकालिए, अब मिलान कर लीजिए। यदि आपके कुंडली में राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए तो चंडाल योग बना, चंडाल योग बना। दूसरा, यदि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं तो ग्रहण दोष बन गया। तीसरा, यदि सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं तो भी ग्रहण दोष बन गया, ग्रहण दोष बन गया। इसके बाद में जो सबसे प्रबल है वो ये है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह यदि आ गए तो काल सर्प दोष बन गया। यानी राहु आपके मान लीजिए यहां पे बैठे हैं और केतु यहां पर बैठे हैं और इसी में सारे ग्रह आ गए, कोई ग्रह इधर नहीं है, तो बना काल सर्प दोष। तो यदि इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में दोष है तो आप किसी विद्वान से, ज्योतिषाचार्य से दिखवा लीजिए कुंडली और शांति करवा लीजिए। यकीन मानिए आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, थोड़ा खर्च लगेगा, आप कर सकते हैं, करा लीजिएगा, शांति हो जाएगी। उपाय है, उपाय कर लीजिए, लाभ होना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या तो अपना डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करें, आपको आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।